Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 1A class 10 ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। इससे पहले मैंने इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है अ कंप्यूटर मशीन इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट persons A, B, C, D and E with certain discount. The repairing cost and the corresponding discounts are as given below. Name of the person, ये 5 person है A, B, C, D, E. Repairing cost A person 5,500 रुपीज़ डिस्काउंट देता है 30%, B की रिपेयरिंग कॉस्ट 6,250 ये 40% डिस्काउंट दे रहा है, एंड सो ऑन। लास्ट वाला 3,500 में रिपेयर करेगा और डिस्काउंट भी देगा 40%। फिर लिख रहा है इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग रिसीव बाय द मशीन। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट के बाद इन 5% की रिपेयरिंग कॉस्ट निकालने कितनी हुई, उन सबको ऐड करने के बाद उसका 18% GST निकाल देंगे और उस कॉस्ट में इसको ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा। ओके चलिए करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। नेम ऑफ पर्सन ABCDE, रिपेयरिंग कॉस्ट इसकी 5,500 रुपीज़, B की 6,250 रुपीज़, 4,008, D की 7,200, 3,500 और इनका डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 30, 40, 30, 20, 40। अब डिस्काउंट के बाद क्या कॉस्ट रह जाएगी वो देखें। तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है 5,500 का 30% डिस्काउंट, तो 100 में से 30 माइनस करो क्या है 70, तो कॉस्ट जो उसकी रह जाएगी रिपेयरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी इसका 70%। तो 70% निकाल लो, 70% ऑफ 5,500 रुपीज़ का। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितने आ जाएगी, 0 तो ये है ही, ठीक है ना। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 3, तो ये आ गया 3,850 रुपीज़। क्लियर। बी का रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी है, 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू यानी डिस्काउंट के बाद कितनी रहेगी इस कॉस्ट का 100 में से 40 माइनस करो 60, तो 60% रह जाएगी। निकालो 60% ऑफ 6,250 अपॉन 100, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, तो कितने रुपीज़ आ गई इसकी कॉस्ट। 6 का मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37। नेक्स्ट 4,008 रुपीज़ है, 800 है, 30% डिस्काउंट, तो कितना रह गया टोटल कॉस्ट का 70%, तो 70% ऑफ 4,800 यानी कि 70 इंटू 4,800 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितने रुपीज़ हो गया, 0 तो लास्ट में आ गया। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 हुआ 33 ना। हाँ 20% डिस्काउंट है, तो इस कॉस्ट का कितना रह जाएगा, 100 में से 20 माइनस करा 80, तो 80% रह जाएगी इसकी कॉस्ट। 80 इंटू 7,200 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 1 0 इसका ये आ ही गया। 8 का मल्टीप्लाई करना, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 1 57 और लास्ट 40% डिस्काउंट है, तो इसका रह गया 60%। 100 में से 40 माइनस कर दो, उतना ही परसेंट निकाल दो, वो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट रह जाती है। तो 100 में से 40 माइनस कर 60% हमें इसका निकालना है। निकालते हैं 60% ऑफ 3,500, 20 से 20 कैंसिल, तो कितनी रुपीज़ आ गया, 0 तो लास्ट में है, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 रुपीज़। ओके, तो अब टोटल कॉस्ट इन सबको ऐड करते हैं, तो इनका टोटल कर लेते हैं आप। तो टोटल कितना हो गया, लास्ट में सब 0 ही है तो 0 आ जाएगा। सेकंड देखो 5 5 10 16 और 6 12 कैरी 1, तो 8 एक कैरी यहाँ लगा दिया, 8 16 16 और 3 हो गया 19 120 27 का 7, कुछ गलत हो गया, 0 5 5 10
12 2 आएगा एलसीएम। देखो 5 5 10 16 6 22 का कैरी 2 आया, 8 2 10 10 और 7 17 3 20 27 और 1 28 का 8 कैरी 2 3 2 5 3 8 8 और 3 11 11 5 16 और 2 18। तो ये आ गया और दिल्ली के अंदर चल रहा है, यानी कि इंट्रा स्टेट की बात हो गई है ना, एक ही शहर के अंदर है। तो जीएसटी में क्या हुआ, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है जीएसटी इसमें क्वेश्चन में हमारी 18 कहाँ चला गया पेज का 18% जीएसटी है, तो 6% सीजीएसटी और 6% एचजीएसटी है ना, ऐसे निकाल लो या आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 6% 18 का हाफ हो गया 9, तो 9% हम सीजीएसटी निकाल लें और 9% ऑफ जीएसटी निकाल लें एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 18 का हाफ, जितनी परसेंट आपको जीएसटी दे रखी हो उसका हाफ करना है ना। तो सीजीएसटी का अमाउंट कितना हो जाएगा, सीजीएसटी इक्वल टू 18 का यानी कि 9% ऑफ 18,820 निकाल लो। 9 इंटू 18,820 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया बस, और 9 का मैंने मल्टीपल करा, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 8 जा 72 और 1 73 कैरी 7, 9 8 जा 72 और 7 79 कैरी 7, 9 बन जा 9 और 7 16 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 1693.80 रुपीज़, ठीक है ना। अब इतना ही सेम होता है एसजीएसटी स्टेट का, ये तो डायरेक्ट लिख दूँ सेम चीज़ है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्पेस का मैं तो लिख दिया 1693.80। तो पूछा क्या है, टोटल अमाउंट, तो टोटल बिल कितना हो जाएगा, इन चीज़ों को ऐड कर दें, ये टोटल प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ठीक है, करते हैं चलिए। तो ये मैंने लिख लिया, टोटल मनी रिसीव बाय द मैकेनिक, टोटल कॉस्ट जो आई थी प्लस सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी बोला हूँ, एसजीएसटी, और इसको ऐड करा तो ये आ गया 22,207.60 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट, सेम ऊपर है, सेम स्टेट का है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विस, द जीएसटी रेट इज 5%। ओके, इसमें क्वांटिटी और दे रखी है, यानी कि डिस्काउंट के बाद जो आएगा उसका 36 का मल्टीपल करेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ आइटम 36 ले रहे हैं, एक आइटम की वैल्यू है 450 रुपीज़, इस पर डिस्काउंट मिल रहा है 10%। दूसरे नंबर ऑफ आइटम्स कितने 48, देखो इतना और बढ़ेगा ऊपर वाले सवाल में, पहले हम डिस्काउंट निकाला था, जो कॉस्ट आई उसमें हम 36 का मल्टीपल और करेंगे, फिर बाकी सब सेम रहेगा, है ना। और ये चौथे आइटम की क्वांटिटी है 24, एमआरपी 360, इस पर डिस्काउंट मिल रहा है 20%, ठीक है। और किसकी प्रॉब्लम है ये, इंट्रा स्टेट की, सेम ही स्टेट में हो रहा है, तो जैसे सेम ऊपर करा था, जीएसटी की रेट कितनी दे रखी है 5%, तो हाफ हो जाएगी इसकी 2.5 सीजीएसटी और 2.5 हम एचजीएसटी निकालेंगे, और सेम ऊपर की तरफ हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, नंबर ऑफ आइटम जो क्वांटिटी है वो और दे रखी है, वहाँ सिंगल था, एक ही मशीन थी, यहाँ चेंज कर रखा है। चलिए करते हैं, कैसे बिल बनेगा बताते हैं। बिल बनाना इसका है ना, अमाउंट ऑफ बिल कैसे बनाएंगे बताएंगे। तो मैंने एक टेबल बना ली, एमआरपी लिख लिया, एक आइटम की एमआरपी 450 है और नंबर ऑफ आइटम जो दे रखे हैं 36 थे पहले वाले, दूसरे की एमआरपी है 720 रुपीज़ और ये है हमारे पास 48 आइटम, दूसरे की एमआरपी तीसरे की 300 रुपीज़, ये 60 आइटम, और ये 24 आइटम्स हैं जिनकी एमआरपी है 360 रुपीज़। इनका डिस्काउंट दे रखा 10%, 20%, 30%, 20%। अब क्या करेंगे, पहले एक आइटम 450 रुपीज़ का है, तो नंबर ऑफ आइटम कितने 36, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो आप समझ गए टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 36 का मल्टीपल कर दें हम 450 में, है ना। तो ये मैंने करके रखा है जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो। ये आ गया 16,200 रुपीज़। कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना, यहाँ की कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। दूसरा था 720 रुपीज़ का एक आइटम है और नंबर ऑफ आइटम है 48। ये मैंने इसको कैलकुलेट करा था तो ये आया था 34,560 रुपीज़। ये तो ओरली हो जाएगा, 6 3 जा 18, इसलिए मैंने करा नहीं था 3 0, ठीक है।
और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 360 रुपीज़ का एक आइटम है, और ऐसे आइटम हमारे पास कितने हैं 24। जब इसको आप मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 8640 रुपीज़। क्लियर। अब 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो सबको मिलेगा, टोटल कॉस्ट का 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या रह जाएगी, वो अभी बताया था इससे पहले, 100 में से 10 कर दो 90% रह जाएगी इसकी, तो 90% निकाल लो, 90 इंटू 16,200 अपॉन 100, तो ये कितने रुपीज़ आ जाएगी, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। और इसको ये मल्टीपल करूँगा 162 का, 162 इंटू, क्योंकि समय कम है मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, 14580 रुपीज़ आ गई। ये तो ओरली कर सकते हो आप, देखो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 6 जा 54 5 55 कैरी 5, 9 1 जा 9 5 40 और ये 0 था। 20% डिस्काउंट मिला इस पर, तो इसका हम कितना देंगे 80%, तो इसका 80% निकाल लो, 80% ऑफ 34,560 अपॉन 100, एक जीरो से ये 0, तो कितने रुपीज़ आ जाएगा, 8 का मल्टीपल करना है सीधा, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 5 जा 44 44 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 कैरी 3, 8 3 जा 24 और 3 28। यहाँ पर हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से 30 70, इस कॉस्ट का रह जाएगा केवल 70%, तो 70 इंटू 18,000 अपॉन 100, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 2 जीरो तो ये हैं, और 7 की टेबल तो सबको याद होती है, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 जा 7 5 12, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इनकी कॉस्ट का कितना देना पड़ेगा 80%, तो 80% निकालो इसका 8640 का, तो कितना हो गया, 8 का मल्टीपल करना है, 0 0 तो बचा नहीं, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, 8 8 जा 64 और 5 69। अब इन सब का यहाँ टोटल लिख दो, ओहो इसके कैंसिल करना आप, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई आफ्टर डिस्काउंट इन चारों पांचों आइटम की, 4 आइटम है, ऐड करके लिख देते हैं, चलिए ऐड करते हैं, 8 और 2 10 कैरी 1, 8 4 12 12 और 1 13 कैरी आया था 1 31 14 का 4 कैरी 1, 5 1 6 6 6 12 12 6 18 18 और 9 27 1, हाँ 27 का 7 कैरी 2, 6 2 8 8 2 10 10 और 8 18 18 और 4 22 का 2 कैरी 1 1 1 2 2 4 1 6 62,740 62,740 रुपीज़ आ गई टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकलाई। अब हमें 5% जीएसटी देखा है, 5% जीएसटी, तो यानी कि सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी हो गया 5% का हाफ 2.5% है ना, 2.5 कर लो चाहे 5.2 लिख लो, वो आपको मर्जी, 2.5% ऑफ 62,740, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 62,740 अपॉन 100, मैंने डेसिमल रिमूव करके नीचे जोड़ डाल लिया, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा कैंसिल करना बेकार है क्योंकि मल्टीपल ईजी होता है, 25 4 जा और 4 से कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना, बात समझ में आ गई, आप कैंसिल कर दोगे तो 4 बचा, अगर 4 से कैंसिल हो जाता तो सही है, 4 से 2 चलो कर दे रहे हैं, 25 4 जा फिर 2 का 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2, क्योंकि 2 का डिवाइड तो ईजी होता है, कर लेंगे आराम से, तो ये कितना आ गया 15 2 जा 30 कैरी 1, 2 6 जा 12 फिर 2 8 जा 16, इतने रुपए आ गई सीजीएसटी। वो मैंने कुछ मिस्टेक है क्योंकि सीजीएसटी इतनी नहीं आनी थी, तो मैंने देखा ये, क्योंकि हम क्लास में कराते रहते हैं तो हमारे में ना कहीं मिस्टेक हुई, तो मैंने चेक करा तो यहाँ देखो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 8 का मल्टीपल करोगे तो 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44 का 4 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 का 6 कैरी 3, 8 3 जा 24 और 3 27 होगी, तो ये सही कर लेना, सॉरी गलती हो गई, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो आपको भी काटना पड़ेगा, दूसरी वीडियो बनाने के बजाय आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ नहीं करेक्शन कर दिया, ठीक है ना।
18 7 जब 126 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब सही है। तो ये 1000 रुपये कम हो गए, तो 1000 रुपये यहाँ कम कर दें, तो ये आ जाएगा 61,740 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी जब हमने निकाली थी, CGST गलत निकल के आई थी, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ाई हुई है तो हमारे में ये थोड़ी कम आती है, ज़्यादा कैसे आ गई, इसलिए मैंने चेक करा, ये निकल के आया। तो अब यहाँ निकाल देता हूँ। CGST कितनी हो गई हमारी? CGST हो गई 2.5% ऑफ 61740 अपॉन 100, जीरो हटा के यहाँ बढ़ा दिया। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4 और 2 से कैंसिल, 32 60 कैरी 1 1 का मतलब 17, 2 8 जा 16 कैरी 1 2 7 जा, अपन में 2 है ना। अब 2 का हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 15 2 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा, ये आ गई CGST, इतने रुपीज़ आ गई CGST। तो HGST भी सेम होगी, सेम ही आती है, यहाँ लिख देता हूँ। HGST भी कितनी होगी? 2.5% ऑफ 61740, और ये डायरेक्ट लिख दोगे, दोबारा कैलकुलेशन करने जो थे कैलकुलेशन हम कर चुके, 1543.50। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो अमाउंट ऑफ बिल जो डिस्काउंटेड वैल्यू थी वो ये थी 61,740 रुपीज़ प्लस CGST प्लस HGST, इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और मैंने ये वीडियो पॉज करके ऐड कर लिया और ये आ गया 64,827 रुपीज़। कभी कभी टीचरों से भी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, है ना। हो सकता है आप लोग पहली बार वीडियो देख लो, करो रे सर ने क्या पढ़ाया, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है ना, तो ये चलता है। तो आप बने रहें, देखते रहें और ICSE की पूरी बुक करते रहें हमारे साथ, और जो प्रॉब्लम हो आप पूछते रहें, चिंता ना करें। अभी एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, बंद नहीं कर रहा मैं वीडियो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी सेम ऊपर की तरह, देखो क्वांटिटी दे रखी थी, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, MRP डिस्काउंट, और ये बस अंतर क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो थोड़ा इजी हो गया। इजी से मतलब हमें केवल IGST निकालनी है, केवल 18% डायरेक्ट निकाल देंगे जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। तो हम पहले क्या लिखेंगे? वही MRP, पहले MRP लिखना चाहिए, बाद में नंबर ऑफ आइटम्स, फिर टोटल वैल्यू निकाल लें, फिर डिस्काउंट परसेंट, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू टोटल कर लेंगे, और सीधा सीधा उसका 18%, यानी कि CGST IGST अलग निकालने की जरूरत नहीं होती, वो कहलाती है इंटीग्रेटेड IGST निकाल देंगे, और टोटल कॉस्ट में IGST जो ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मैंने टेबल बना ली। MRP फर्स्ट आइटम की दे रखी है 420 रुपीज़, और नंबर ऑफ आइटम है 35, और इस पर डिस्काउंट परसेंट है 10%। दूसरे MRP दे रखी है हमें 600 रुपीज़, और वो नंबर ऑफ आइटम्स हैं 47, इसमें भी डिस्काउंट 10% है। तीसरी जो आइटम है उसकी MRP दे रखी है, MRP ऑफ ईच आइटम 350 रुपीज़, ठीक है ना, और नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास 20, और डिस्काउंट भी 20% है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालें। एक आइटम की कॉस्ट 420, और ऐसे कितने आइटम्स खरीद रहे हम? 420, तो मल्टीपल कर दें इसका, तो जीरो रहेगा ही रहेगा। 35 2 जा 70 कैरी 7, 35 4 जा 140 और 7 147, ये आ गया, ठीक है ना। इसका क्या हुआ? ये 2 जीरो तो ये हैं, 6 का मल्टीपल करते हैं, 6 4 जा 24, कुछ गलत कर दिया 6 का 7 में करना था, यहाँ कर दिया मैंने 6 7 जा, ये गलत कर देता हूँ, 42, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, ठीक है। और ये निकाल दें, 35 2 जा 70 होते हैं सीधा, और 2 0, ठीक है, ये तो सीधा हो गया। अब डिस्काउंटेड वैल्यू 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कॉस्ट क्या रहेगी इसकी? 90%, यानी कि 90% ऑफ 14700 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको मैं आराम से वीडियो पॉज करके 9 का मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आया। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये आ गया
13,230। इस पर 10% डिस्काउंट है तो इसका भी 90% निकलेगा। 90% ऑफ 28,200, तो कितना हो जाएगा? 0 तो ये हो गया, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 8 जा 72 और 1 73 का 3, कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 25। क्लियर? और नेक्स्ट 20% डिस्काउंट है तो कितना रह गया? 100 - 20, 80% ऑफ 7,000। एक जीरो ये, एक जीरो ये कैंसिल, तो 2 जीरो तो 560 हो गया, तो सिंपल था। 8 7 या 56 और ये 2 ये 5,600 रुपीज़ या। इन तीनों को ऐड कर लें तो टोटल निकाल लो पहले इनका, कितना टोटल हो गया। डिस्काउंटेड वैल्यू टोटल कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेट करा, तो ये सब आ गया ऐड करके 44,210 रुपीज़। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी आपकी इंटर स्टेट की। तो जीएसटी रेट कितने के? 80%। तो आईजीएसटी निकाल लो बस। 18% ऑफ टोटल, यानी कि जिस डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 44,210। ये निकलते हैं 44,210, तो ये हो गया 18 इंटू 44,210 अपॉन 100। ठीक है ना? तो एक जीरो से बस एक जीरो ही कैंसिल हो रहा है। अब मैं 18 का मल्टीपल करता हूँ इसमें, वीडियो पॉज करके फिर बताता हूँ कितना आया। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 79578, 79,578 अपॉन 10 ते है। 10 का मतलब डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस का डेसिमल, तो 7,957.8 यानी कि 80 रुपीज़ आईजीएसटी निकल गई। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो गया? डिस्काउंटेड वैल्यू जो भी आई है ये 44,210 में इतना ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ बिल $44,210 प्लस 7,957.80, तो कितना रुपीज़ हो गया? डेसिमल के बाद तो कुछ है नहीं, तो 0.80 आई जाएगा। 707 ही रहेगा। 516 9 2 11 का 1, कैरी 1, 7 1 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 4 और 1 5, तो आंसर हो गया 52,167.80 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल हमारा बैठेगा इतना। तो आज के वीडियो में तीन ही क्वेश्चन रहने देते हैं, 4 5 6। मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।